देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सुपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। बता दें कि ये मुठभेड़ कुलगाम के वडी मर्द यारीपोरा इलाके में हो रही है और फिलहाल किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इलाके में अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिसके बाद की तलाशी अभियान शुरू किया गया। मुठभेड़ स्थल यानी कि एनकाउंटर साइट के आसपास के इलाकों में घेराबंदी और जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मुठभेड़ में शामिल आतंकियों की संख्या के बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और सुरक्षा बलों ने इलाके में पूरी सतर्कता बरतते हुए ऑपरेशन को जारी रखा है। कुलगाम से तस्वीर आपके सामने, जहां पर लगातार कुलगाम के इस इलाके में एनकाउंटर की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है, जहाँ पर कुछ इनपुट्स के आधार पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इस सर्च ऑपरेशन के बाद कहीं ना कहीं ये सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो जाता है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलगाम से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे अपडेट लेंगे कि क्या कुछ अपडेट अभी तक इस एनकाउंटर में हुआ है। हमीद बताइएगा, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है इस एनकाउंटर के हवाले से? क्या अभी भी वहाँ पर फायरिंग की आवाजें सुनी जा रही है? पिछले आधे घंटे से तकरीबन 1 घंटा हो गया। अभी दोनों टारगेट के दरमियान जो बंदूक है वो खामोश है, मगर सिक्योरिटी फोर्स इसमें लगी हुई है कि मिलिटेंट से जो गोलियां बरसाई वो वहाँ पे छुपे। अभी यही बताया जा रहा है, जो सोर्सेज हमें पता चला कि एक बगीचे में उन्हें पनाह ले ली है, मगर पूरी तरह से इस गाँव को घेरा हुआ है। आर्मी और सीआरपीएफ या एसओजी के एहलकार, जो पुलिस के एहलकार है, वो पूरी तरह से मुतहरिक है और इनकाउंटर को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मगर आज भी सिक्योरिटी फोर्स को उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। किसी के जख्मी होने या मरने की कोई इत्तला नहीं है। एक इकाई में फायरिंग हो गई है। जब तलाशी की कार्रवाई जारी थी उस वक्त कुछ गोलियों का तबादला हुआ, मगर अभी पिछले 1 घंटे से दोनों घंटे के दरमियान जो बंदूक है पूरी तरह से खामोश है। ये सुरसुनु गांव है जो कि कुलगाम से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। सुरसुनु बीबाग इलाका ये कुलगाम के अंदर आता है, जहाँ पे पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्स के नए हथियार लाए, जो जदीद हथियार है उनका भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जो बताई जाए इसी गाँव के अंदर ही है, एक बगीचे में उन्होंने पनाह ली थी। अभी कुछ भी कह कब्ज वक्त होगा। अभी तो सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से मजीद फौज भी बढ़ाया जाए ताकि मिलिटेंट को किसी भी तरीके से भागने का कोई भी मौका ना मिले। और ये सुरसुनु गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है, इसको और भी जो अर्जन है उनके अंदर। हमें बताइएगा, जिस तरीके से आपने बताया कि गांव का इलाका है, रिहायशी इलाका है, तो लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या कुछ किया? क्या लोग अभी भी अपने घरों में मौजूद हैं या फिर उन्हें कहीं पर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया? क्या लोगों को इवैक्यूएट किया गया किसी सेफ प्लेस पर? हाँ, जो उस इलाके में जो रह रहे लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनको वहाँ से घरों से निकाल दिया गया है, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है ताकि वो सेफ रहे। और जो गांव के अंदर है उनको गांव के घरों में रहने की हिदायत दिए गए। खेतों में कई सारे लोग चले गए किया, जिनके उजाले में इस वक्त इनकाउंटर जारी हुआ, ये घेराव किया गया। जो बाहर लोग वो रिश्तेदारों के घर में रहे ताकि गांव के अंदर आने की कोशिश ना करे। गांव के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको घरों में रहने की हिदायत दिए गए। जो स्कूली बच्चे उनको भी नजदीकी रिश्तेदारों के घर जाने की हिदायत दिए गए। उनके टीचर को फोन कर दिया गया है कि उन बच्चों को ना छोड़ा जाए। वो बच्चे जो सुरसुरु गाँव के हैं उनको रिश्तेदारों के घर छोड़ दिया जाए ताकि वो वहाँ पे सेफ रहे। और घर वाले से कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है कि कितने आतंकी इन रिहायशी इलाकों में छुपे हैं? अभी तक उनकी संख्या जो है पुलिस की तरफ से नहीं आई है। ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट अंदर छुपे बैठे हो सकते हैं। इनकाउंटर को खत्म करने की कोशिश जारी, मगर अभी तक पुलिस फोर्सेज को इस तरह से कोई कामयाबी नहीं मिली है। जी हमें जहाँ पर एक तरफ अगर बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने काफी सारे चैलेंजेस है। अगर हम बात करें जम्मू डिवीजन की या फिर कश्मीर डिवीजन की, लगातार इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। कहीं पर एनकाउंटर्स हो रहे हैं तो कहीं पर सेंट्रल श्रीनगर जैसे इलाकों में अटैक्स भी हो रहे हैं, ग्रेनेड अटैक्स या फिर अन्य अटैक्स।
तो किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एक बड़ा चैलेंज है, जहां पर हमने सुबह अपने दर्शकों को अपडेट किया था, सांबा जैसे सीमावर्ती इलाकों में जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे इलाके हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। अब चैलेंजेस दो है, जहां पर एक तरफ एनकाउंटर से डील करना है, इन अटैक से डील करना है, वहीं पर दूसरी तरफ इन्फिल्ट्रेशन को भी रोकने का काम करना है। किस तरीके से स्ट्रैटेजी तैयार करने की जरूरत है और किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस अभी काम कर रहे हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस इसीलिए बनाया गया ताकि वो चैलेंजेस का सामना करें। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सुबह शाम तक चैलेंज होते, शाम को अलग चैलेंज होता है, सुबह सवेरे सूर्य उगने से पहले को अलग चैलेंज होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के इस बात ट्रेनिंग है को हर एक चैलेंज से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जहाँ पे अगर हम आपको देखेंगे चौपन इस वक्त सिक्योरिटी फोर्स से ना कोई थकान उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है, ना कोई परेशानी दिखाई दे रही है। हर एक वक्त इनको तो चैलेंज ही चैलेंज रहते हैं। इसके लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इसके लिए वो हर एक सतह पर वो कामयाब उतरते हैं। जहाँ पे अगर आतंकी हमले देखेंगे हम या बाकी में बाकी जो अटैक्स है उनके बारे में हम देखेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है और इनसे निपटने के लिए भी हर वक्त तैयार ही रखेगी। ठीक है, हमीद बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमीद ग्राउंड जीरो से अपडेट कर रहे थे कुलगाम एनकाउंटर के हवाले से, जहाँ पर एक रिहायशी इलाका है और इस रिहायशी इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका के चलते ये इनपुट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंचते हैं, जहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन जारी किया जाता है और ये सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो जाता है। काफी चैलेंजेस के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, लोगों को सुरक्षित रखना है, लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के हवाले से भी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार काम कर रहे हैं। और इस एनकाउंटर में जो फायरिंग की आवाज है वो 1 घंटे पहले तक सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी की क्या कुछ अपडेट है वो आप तक गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से लगातार साझा करते रहेंगे। हम ही नजर बनाए रखे हैं। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी नौशहरा के सीमावर्ती गांव की अगर बात करें तो सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर वहां के लोगों को पेश आ रही समस्याओं का संज्ञान ले रहे हैं। अभी उन्होंने कई इलाकों में आयोजित जनता दरबार में लोगों की दिक्कतें सुनी और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में अरदास करने के बाद वहां मौजूद लोगों से संवाद के दौरान उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं कल भी चलाटियां भी सन उसे भी कहा कि मैं आसमान तो तारा तोड़ के नहीं दे सकांगा, लेकिन इस दुनिया में जो भी थोड़ा हक बनता होएगा वो सुरेंद्र चौधरी हमेशा दिलवान वास्ते कोशिश मालक की हजूरी कह के हमेशा कोशिश करांगा। तो लिहाजा जो भी थोड़े काम होंगे मेरे हमेशा हुक्म करो। एक्शन पिडोली से आए जो होने मैं उन्हें रिक्वेस्ट करांगा कि बोरा कोई बाईपास रोड है, मैं चाहूँगा ये रोड कंप्लीट होए जल्दी तो जल्दी, क्योंकि 25 दिसंबर को बरसी है। मैं जो हफ्ते देखता हूँ कि कितना जाम लगता है और मेरे को मिनिस्ट्री भी वो है जी पर कम ही है, तो लिहाजा मैं जल्दी ये सड़क और मैं परसों ही सेक्रेटरी पिडोली में अपने को बुलाया कि सेक्रेटरी में क्या थी कि पाटा तकना डाला पाटा नियाज रोड वाया तकना डाला जरा इसी में बहुत जल्दी शुरू करांगा, क्योंकि इतना बढ़िया तारीखी चाली आबादी जुड़ी हुई है। तो लिहाजा ये गल्ला में तुझे कहने की जरूरत नहीं, जो कुछ मेरे नहीं पता वो वास्ते तो मैं कहना, लेकिन कुछ जो नहीं पता मैं आपे शुरू करांगा। और मैं ये भी चाहना कि अगर तुम देखो तो कोई सरकारी जमीन होए, क्योंकि जो बरसी होती है बड़ा जाम है, बड़ा कुछ लोग मुश्किल लगता है, बुजुर्ग से पहुँच नहीं सकते, पिछू आ ही नहीं सकते, इतना जाम लग जाता है। कोई पार्किंग की जगह तुम कर सकोगे तो मैं अपने डिपार्टमेंट के तरफों तो वो पार्किंग की बनाने की काफ़ी मदद करांगा, लेकिन जगह तुम करनी बना मैं देंगे। तो लिहाजा आज के वास्ते मैं तुम सारे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कि तुम मेरे पर मेरे परिवार पर बहुत आसान बख्शिया। भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान को गति देने में जुटी हुई है। सदस्यता अभियान पिछले कुछ दिनों से जारी है, जिसके लिए कि निर्धारित किए गए लक्ष्य को हासिल करने के तौर तरीकों पर भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बैठक में चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सत शर्मा सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा का सदस्यता अभियान 6 दिसंबर को संपन्न होगा, जिसमें कि 20 लाख लोगों को साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एकमात्र हमारी मेंबरशिप ड्राइव को लेकर है। मेंबरशिप ड्राइव ठीक हो, उसके बाद चुनाव हो और इसी बात को लेकर ये बैठक आने वाली है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व का नाम दिया है और
हर 6 वर्ष बाद पूरी तरह से मेंबरशिप होती है। इलेक्शन के कारण से यहाँ पर मेंबरशिप लेट हुई, तो वो जो 6 दिसंबर तक मेंबरशिप चल रही है। देखिए, वही मेन मेंबरशिप क्या है कि भारतीय जनता पार्टी 20 लाख से ऊपर जम्मू कश्मीर में अपनी मेंबरशिप करे, और जितना कम से कम हमने वोट लिया है पूरे पिछले इलेक्शन में, उससे बेहतर स्थिति में हम आए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी पर सवालिया निशान लगाए हैं। तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस की चुप्पी ये साबित कर चुकी है कि वो पाकिस्तान के एजेंडे को हमारे देश में समर्थन दे रहे हैं। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, या फिर अगर हम कहेंगे पत्रकारों के सवालों के जवाब में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ये बड़े आरोप लगाए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पर मैं यहाँ कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी 370 पर अपना स्टैंड स्पष्ट करे, और जिस तरह से कांग्रेस की चुप्पी है, ऐसा लग रहा है पाक सपोर्टेड सोच के साथ, पाकिस्तान की सोच के साथ कांग्रेस के हाथ मिले हुए हैं, हैंड इन ग्लव। पाकिस्तान की सोच को देश के अंदर सपोर्ट कर रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के नेता में राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी वडेरा, उनसे निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि 370 पर आपका स्टैंड क्या है। रियासी जिले में आज श्रद्धालुओं से भरी एक बस और मिनी बस की टक्कर हो गई। बस में करीब 40 के करीब श्रद्धालु सवार थे, जिसमें लगभग 12 से 15 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। ये सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश सीतापुर के रहने वाले थे और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी जा रहे थे। बस जब रियासी से कुछ ही किलोमीटर पहले सूला गांव के पास पहुंची, तो वहां पर गलत दिशा से आ रही एक मिनी बस से उस बस की टक्कर हो गई। वहीं पर मिनी बस का ड्राइवर मौके पर ही फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही रियासी के डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन भी मौके पर पहुंचे और मिनी बस को जब्त करने और उसके चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। हम यूपी सीतापुर से आए थे माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए। हमने परसों आए थे, कटरा में रुके थे रूम लेकर के। कटरा से हमने गाड़ी बनाई है, इससे हम जा रहे थे सुखड़ी। सुखड़ी जाते हुए रास्ते में हादसा हुआ है। करीबन 12 लोगों के चोट आई है, जिसमें दो लोगों के हाथ में चोट आई है, टूटने की आशंका है। बाकी इलाज होने पर मालूम हो जाएगा, डॉक्टर सब करेंगे उसका। एक बस और एक मैटाडोर में आपकी टक्कर हुई है। मैं कटरा जा रहा था किसी फंक्शन के लिए, तो पता चला माइनर इंजरीज हैं, कुछ यात्री को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। मैंने हॉस्पिटल को भी बता के रखा है, कोई चिंता की बात लग नहीं रही। विल टेक दी डिटेल्स लेटर ऑन ऑल्सो। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इसमें बेसिकली एक्सीडेंट जो हुआ है, वो मैटाडोर गलत साइड पे चल रही थी। हमने कहा इसको सीजर करने के लिए, और जो ड्राइवर है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मैं फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग ध्यान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। लोग अगर तरीके से चले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़गाम में एक नई अदालत की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोर्ट भवन यहाँ के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है और एक नई आधुनिक अदालत की जरूरत है। कोर्ट की ये जो इमारत है वो यहाँ के लोगों के लिए काफी नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाएगी और सिफारिश की जाएगी कि यहाँ एक नया कोर्ट भवन बनाया जाए, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हों ताकि स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि नई अदालत का निर्माण लोगों के लिए न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाएगा। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जहाँ नए कोर्ट की जरूरत है, ये कोर्ट जो है, ये बिल्डिंग जो है, अब ये यहाँ के लोगों के लिए काफी नहीं। इसलिए इन्होंने कहा है, वार्ड से मिला था कि हमारे लिए नया कोर्ट बनाया जाए।
जमीन उनने देखी है। इंशाअल्लाह हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे और खासकर मसूदी साहब जो जस्टिस मसूदी हैं वो इसको देखेंगे कि नया कोर्ट क्या बने इसमें मॉडर्न। जम्मू के पुरखू माइग्रेंट कैंप में रह रहे 5 परिवारों की ओर कश्मीर की एहसास फाउंडेशन ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इस कैंप के कुछ समय पहले आग लगने से प्रभावित हुए कश्मीरी पंडित विस्थापितों के इन परिवारों को एहसास फाउंडेशन जरूरत का सामान मुहैया करवाया है। एहसास फाउंडेशन के सदस्य कश्मीर से जम्मू पहुंचे और ये सामान इन लोगों के हवाले किया। वहीं मदद मिलने वाले परिवारों ने भी एहसास फाउंडेशन का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। एहसास फाउंडेशन और ग्रेटर शहर खास ने ये एक इनिशिएटिव दिया था हमारे कश्मीरी पंडित के लिए। ये एक मैसेज हमने इनको दिए कि आप कश्मीर वापस आइए, आप अपने घरों में वहाँ पे रहिए। हम उसके लिए इनके लिए थोड़ा बहुत हमने जो वहाँ के ट्रेडर्स ने, लोगों ने और जो भी श्रीनगर के पूरी आवाम है उन्होंने ये मदद किया है। किसी ने न इसमें कोई पॉलिटिक्स है न इसमें कोई ये भाईबंदी में हमने यहाँ पे लाई है। और हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए यहाँ पे हमने ये सामान हम श्रीनगर से यहाँ पे आए हैं, श्रीनगर के डाउनटाउन से हम यहाँ पे आए हैं अपने कश्मीरी भाइयों के लिए और इनको हम यहाँ पे दावत दे रहे हैं। और जहाँ जो हाल हमने यहाँ पे देखा कि ये किस में रह रहे, हम इनको बोल रहे हैं आप आइए। यहाँ की गवर्नमेंट से भी अपील करें इनके लिए कश्मीर में इनके लिए मकान बनाइए, फ्लैट्स बनाइए, यहाँ पे जैसे ये डोकू में रहते हैं। हमने ऐसा फाउंडेशन के में बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने ये कैंप लगाया। क्या क्या सामान आपके सामने खाने पीने की चीजें थी, बिस्तरे थे, कंबल थे, तेल वगैरह थे, जो भी वहाँ के लोगों ने हेल्प की, जो भी नेसेसरी चीजें जरूरत थी इनके लिए वो हमने वहाँ से लाई। वो हमने एज अ राशन भी लाया, एज अ इंसानियत हमने काम किया है। भाई बंदी अपने कश्मीरी पंडित को यहाँ मैसेज कि हम आपके दुख सुख में साथ है। ये कश्मीरी पंडित जो यहाँ रह रहे हैं हमारे भाई है, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है जो कश्मीर छोड़कर यहाँ आए। लेकिन हमने जब सुना कि आग लगी है 12 फ्लैट में, 5 फैमिली परेशान हुई है, तो हमने एक कैंप लगाया। लोगों ने मदद की, जो भी सामान हम लेके आए आपने देखा। इससे हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि जम्मू कश्मीर का पंडित जहाँ भी रहता है, चाहे वो जम्मू में रहता है कहीं और रहता है, ये कश्मीर का पार्ट एंड पार्सल है। पॉलिटिक्स अपार्ट, जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को लाएंगे 30 साल से खाली पॉलिटिक्स वोट बैंक चल रहा है। अगर हकीकत में पॉलिटिशियंस को इनके लिए कुछ एहसास होता तो शायद आज इस हालत में नहीं होते। हम बड़े खुश थे, जोश से भरे हुए थे कि हम सामान लेके जाएंगे और वहाँ बांटेंगे खुश। लेकिन जब यहाँ पहुंचे इनकी हालत देखकर हमें आंसू आ रहे, रोना आ रहा है। किस हालत में रह रहे, अपना घर छोड़ के यहाँ आए, अपना महल छोड़ के यहाँ आए, ना पानी की सुविधा ना बिजली की सुविधा और 2 छोटे कमरे जो बाथरूम के बराबर भी नहीं है इनके कश्मीर में। कोशिश यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा कदम उठाए कि कुछ चेंज ले, इनके लिए कुछ करे, या तो इन्हें वापस बुलाए या तो इनको कुछ सिक्योर माहौल में रिलोकेट करे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम ये 5 फैमिली बहुत शुक्रगुजार हैं कि कश्मीर से हमारे भाइयों ने हमारी इतनी हेल्प की। जो जम्मू के थे वो इतने आगे नहीं आए, आते थे आके देख के चले जाते थे। बहुत वो भी आए, क्या कहते हैं उनको, बल्ला साहब भी आए, उन्होंने भी बहुत बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे आपके लिए, किसी ने कुछ नहीं किया। जो भी आते थे आज देख के चले जाते हमारी हाथ में। आज हम बड़े खुशकिस्मत है कि कश्मीर से आगे आए और हमारी इतनी हेल्प की। जो हम नहीं खरीद सकते थे सामान, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। मतलब हर एक चीज, मसाले तक की और बाइक तक जो हमें जरूरत था। राजौरी पुलिस रेंज के डीआईजी तिरेंद्र सिंह ने आज थाना मंडी के मनियाल इलाके में आयोजित पुलिस पब्लिक मीट के दौरान स्थानीय लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी। इस बैठक में उन्होंने कई समस्याओं का हल मौके पर ही कर दिया, जबकि अन्य को संबंधित अधिकारियों के नोटिस में लाने की बात कही। उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ पुलिस द्वारा छेड़े गए अभियान में स्थानीय लोगों के सहयोग देने का आह्वान किया। इस बैठक में राजौरी के एसएसपी रणदीप कुमार सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। पब्लिक के बीच में आए, उनकी क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या इश्यूज हैं, और वो ऑन स्पॉट ही इनको एड्रेस किए गए। और उसी सिलसिले में लोगों ने यहाँ पे काफी सारे इश्यूज बताए, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे वाइल्ड बोर का इशू है जो कि फसलें और फ्रूट्स को खत्म कर रहा है। दूसरा फायर सर्विसेज का बताया कि फायर सर्विसेज की यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, वो इनको यहाँ पे मिलना चाहिए। उनसे थोड़े बहुत सिविल रिलेटेड, हॉस्पिटल के रिलेटेड कुछ इशूज थे और कुछ ड्रग्स के रिलेटेड भी इशूज था कि ड्रग्स से जो लोग इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। उसमें हमने बताया कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे थाना मंडी में 18 PSA के केसेस किए हुए हैं,
चेतन डीपीएस ने भी काफी ड्रग्स वालों को बुक किया है और इसमें ड्रग्स में मैं सभी पब्लिक का भी उनको बताया कि वो सहयोग चाहिए हमें, और उसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसमें पूरा सहयोग देंगे। और दूसरा, यहाँ पर जैसे कि पता है कि पुराने टाइम में भी यहाँ पे मिलिटेंसी का दौर रहा है और हालात अगर ठीक रहेंगे तो हम तरक्की की और खुशहाली की तरफ जाएंगे, एजुकेशन लेवल बच्चों का बढ़ेगा और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे होंगे। तो उसकी रोकथाम के लिए यही कहा कि सभी नौजवान जितने भी हैं इस गलत रास्ते पे कोई भी नहीं चलेगा। और गलत रास्ते पे सबको पता है कि इसका अंजाम क्या आता है, चाहे ड्रग्स का रास्ता है, चाहे टेररिज्म का रास्ता है, सब सही पॉजिटिव दिशा में चलेंगे। सुरनकोट के एसडीपीओ एजाज चौधरी ने आज सनाई गांव में लोगों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने का आश्वासन देने के साथ साथ ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में उनसे ये मांगा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ड्रग्स का अवैध व्यापार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जो कोई भी इस काले धंधे में शामिल पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस खानदान अर्ज की थी कि मेडिकल शॉप्स वाले जो यहाँ पे जितने हजरात हैं वो सारे आएंगे, तो मुझे उम्मीद आए होंगे। तो मेरा तरीका ये रहा है कि कोई भी एक्शन करने से पहले एक बार साफ लफ्जों में वार्निंग, पहले ही कहा कि ये स्लो पॉइजन है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। इस पर काबू कंट्रोल अगर नहीं किया जाएगा, और है क्या है बेसिकली कि चंद पैसों की खातर बारी बारी करके आप अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को ज़बा कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। यही है कि नहीं है? हराम की कमाई के लिए, रातों रात दौलत जोड़ने के लिए हमारे इस तरफ जा रहे हैं, जो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी ब्राह्मणा के ठीकरी मोड़ इलाके में दो मोटर की बात करें तो वो यहाँ पर सेल बरामद किए गए हैं, जहाँ पर इन मोटर सेल्स के बरामदगी के बाद वहाँ पर सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसने की मौके पर पहुंचकर ये दोनों सेल जब्त किए। ये दोनों सेल काफी पुराने थे, वहाँ पर किस तरीके से पहुंचे इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। आगे बढ़ चलेंगे, जहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी सिनैनी के सफाई कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने की वजह से सूरत में कल से ही भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान कर दिया। सफाई कर्मचारियों ने सिनैनी में आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि वो कल से डायरेक्टर के कार्यालय के बाद भूख हड़ताल पर बैठकर अपने आंदोलन को और गति देने को मजबूर हो गए हैं। तो परसों हमें डायरेक्टर मैम ने बुलाया था और कमीशन मैडम ने भी बुलाया था, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने हमें वचन दिया कि हमें एक दिन का टाइम दो, तो हमें एक दिन का उन्होंने टाइम दिया। और दूसरे उन्होंने बोला कि हम रात को मीटिंग करेंगे, जो आपकी जायज डिमांडें हैं ये सभी की सभी डिमांड मानने वाली है। और हमने ये पहला का विजन बना कर रखा है, कोई उसमें मसला नहीं है, ये आपकी जायज डिमांड नहीं, ये आपकी मांगे पूरी करके देंगे हम। फिर रिटर्न में लिख के तो हमें सिर्फ एक दिन का टाइम दो, हम रात को मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग बुलाकर हम सभी के सभी इकट्ठे होकर रिविजन ले लेते हैं, तो कल हम आपको रिटर्न में लिख के देते हैं। तो कल सभी के सभी जब जितने भी प्रधान थे वहां पर पहुंचे, तो वहां पर जाने के बाद 5 बजे तक हमने इंतजार किया वहां पर, तो उन्होंने हमें नहीं बुलाया। जब भी हम अंदर पूछने के लिए जाते तो यही बोलते थे कि वो मीटिंग में गई है, मैम मीटिंग में है, तो अभी एक मीटिंग खत्म हुई है, फिर बोलने गए अब दूसरी मीटिंग खत्म हुई है, तो हमें नहीं बुलाया है। अब मजबूर होकर हमें कल ये फैसला लेना पड़ा आज से कि कल हम भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। कल से हम भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। बिल्कुल काम छोड़ हड़ताल तो पहले की थी, मगर कल हम भूख हड़ताल डायरेक्टर ऑफिस के बाहर नारे भी लगाएंगे और वहां पर भूख हड़ताल में भी बैठेंगे। कल हमें कुछ हो जाता है या किसी की भी मुलाजिम को कुछ हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदार जो होगी वो गवर्नमेंट होगी, और जो हमारे डायरेक्टर साहब होंगे, कमीशन मैडम होगी। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।